जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। और इससे पहले जो आपका 3 तक प्रोवाइड किया जा चुका है और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो ये हम लोग का किरण पब्लिकेशन का है। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा और ये अच्छा खासा बुक है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 4 शुरू होता है। पहला प्रश्न यहाँ से ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि ओडिशा राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा। देखिए, ओडिशा का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, कार्तिक दीपम या फिर रथ यात्रा कौन सा है। तो वहाँ का जो रथ यात्रा होता है वो सबसे अच्छा, यानी कि जो उसे धाम-धूम से मनाया जाता है। कहने का मतलब यही है कि यह बड़ा पूजा जो कि धाम-धूम से मनाया जाता है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकरदेव ने 15वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का शुरुआत की थी। तो उन्होंने जो शुरुआत किया था वो सत्रिया का शुरुआत किया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है ए करेक्ट होगा, सत्रिया का शुरुआत किया गया था। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखिए ये जो बुक होता है कहीं ना कहीं इसमें 1-2 प्रश्न का जो आंसर होता है वो एरर रहता है। तो आप लोग यदि आपको एरर पकड़ा जाए तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि डिजिटल लेन देन के संदर्भ में एमडीआर क्या है। एमडीआर जो होता है वो क्या होता है। तो ये होता है मार्चेंट डिस्काउंट रेट। क्या होता है? मार्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन आप लोग जो है बी करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। प्रशांत महासागर में स्थित इसमें से जो बरमूदा त्रिकोण है ये प्रशांत महासागर में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, 5 नंबर कह रहा है कि नदी डोडोडॉट को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि वह डोडोडॉट है। तो क्या है कि कोसी नदी को तो बिहार का शोक कहा जाता है और मार्ग बदलती है जो बाढ़ का कारण बनता है। ठीक, यहाँ पर क्योंकि यह जो होता है मार्ग बदलती रहती है इसलिए जो है बाढ़ का कारण होता है। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से ये करेक्ट है। चलिए छठा प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यहाँ पर बेसिलिका ऑफ बोम जिम यहाँ पर जिसमें डोडोडॉट में यहाँ पर देखिए डोडोडॉट से लेकर यहाँ पर में डोडोडॉट नदी के तट पर स्थित है। देखिए यहाँ से ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पर 2 रिक्त है। तो यहाँ हम लोग का जो राइट आंसर होगा ये गोवा में और ये मांडोवी में। ठीक, यहाँ पर 2 जो रिक्त होगा, पहला में गोवा होगा। देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो बेसिलिका ऑफ बोम जिसम गोवा में और ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 7 नंबर। ये प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे कौन। महात्मा बुद्ध के जो समकालीन थे वह बिंबिसार थे और अजातशत्रु, ये दोनों थे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी फूल जाती है, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर जो है सिकुड़ जाती है। कौन सी मिट्टी है? ये सभी एक ही मिट्टी का जो गुण है और वह जो होती है ये काली मिट्टी का सब गुण है कि मिट्टी जो होती है ये गीली होने के कारण ये चिपचिपी हो जाती है और ये सूखने पर क्या है कि ये सिकुड़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि कम दर पिछले दशक में यहाँ पर जो है 20% से अधिक नहीं है। यहाँ पर जो है कौन कौन से राज्य में, तो ये हम लोग का राज्य कौन कौन सा, कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल में। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहते हैं या फिर किसे जानते हैं? तो ये पुरंदर दास को जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। नीति आयोग का गठन ये 2015 में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। तो शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को जो हराया गया था ये हुमायूं को हराया गया था, देख लीजिए यहाँ से चौसा की लड़ाई और कनौज की लड़ाई में। ऑप्शन आप लोग यहाँ से डी देख लीजिए, चौसा की लड़ाई और कनौज की लड़ाई में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो चौसा का लड़ाई और ये कनौज का जो लड़ाई है ये कब हुआ था। ठीक, यदि आपको आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मुद्रा टाका है। देखिए ये जो मुद्रा टाका है कहाँ की है, ये बांग्लादेश की है।
अगला प्रश्न है कि सांसद के शून्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। शून्यकाल के बारे में जो कथन गलत है कि देखिए, यह सांसद के प्रश्नकाल सत्र से पहले शुरू होता है, नहीं, ये जो है प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। ठीक, चलिए अगला 15 नंबर यहाँ से प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामलों में भारतीय संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया है। तो यह निर्धारित किया गया है केशव नंद भारती केस के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 16 नंबर देख लीजिए कि बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है। तो 13वां बनाया जो जा रहा है वह सीतामढ़ी को बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, किस वर्ष। तो ये नियुक्त किया गया था 1765 ईस्वी में। अगला यहाँ से प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र साम्राज्ञी, यहाँ पर जो साम्राज्ञी ने इस अवधि के दौरान जो है शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत ये शासन जो किया हुआ था ये 1236 से 1240 ईस्वी, यहाँ पर जो है 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 19 नंबर जो है ये कह रहा है कि रॉबर्ट हुक को डॉट की खोज के लिए जाना जाता है। तो रॉबर्ट हुक जो थे ये कोशिका के खोज किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत, यहाँ पर जो जागृत करना था। और ये कथन किसका है, ये कथन जो है अरबिंदो घोष की है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से 21 नंबर है कि बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस डॉट वर्ष में विभाजित हो गई और डॉट में फिर से एकजुट हो गई। तो ये देखिए कांग्रेस जो है बंगाल विभाजन के बाद ये जो अलग हुआ यानी कि विभाजित हुआ था ये हुआ था 1906 में, लेकिन 1915 में फिर वह जुट गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि महास्नानगर ग्रेट बाथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया, जो कि ये हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है। और ये जो ग्रेट बाथ है यह पाया गया था मोहनजोदड़ो से। ठीक, अगला है कि 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई। तो इसमें भाषा जो नहीं जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा नहीं जोड़ी गई। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर जो जन घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला है आपका शिवहर। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा। तो 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा यह भारत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी, यहाँ पर कौन सा जो है पीली क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति से कौन संबंधित है जी, मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा। और देख लीजिए पीली क्रांति पूछा गया है, पीली क्रांति ये आपका तिलहन उत्पादन से होता है। ठीक, ऑप्शन डी जो होगा इसमें राइट है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कौन। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि इनमें से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए चंपारण आंदोलन से पूछा जाए कि संबंधित इसमें से कौन नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण है, ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये का नोट पर हस्ताक्षर जो होता है वह वित्त सचिव का होता है। किसका, वित्त सचिव का। अगला है कि रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को, तो यहाँ पर ऊँट होगा। कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऊँट को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है। तो गुजरात राज्य की सीटों की संख्या जो है वो 26 है। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी। देखिए आज़ाद हिंद जो फौज है ये लड़ा हुआ था, यहाँ पर पूछा है किसके नेतृत्व में लड़ी, तो ये सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1885। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं 1885 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है कहाँ? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी ये करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से 36 नंबर जो प्रश्न है आप लोग सभी लोग आंसर करते रहिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समस्या दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ से पूछा गया कि दिशा कौन है? तो वह दिशा जो है आपका ये दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। ठीक, चलिए अगला 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो त्रिपिटक होता है ये बौद्धों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया? यहाँ पर जो मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। अगला है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाया जाता है 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी या फिर 25 फरवरी। कौन से दिन को? मतदाता दिवस आपका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। ठीक, चलिए भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो इसका जो अनुमोदन है ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया? देखिए जो समाजवादी जो शब्द है यह लाया गया था 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 44 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो संबंधित स्थल नहीं है यह पाटलिपुत्र, ये वहाँ से नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? चुनाव का जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन सी देख रहे हैं आप लोग 324 में किया गया। अगला है प्रश्न कि बिहार में 3 सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग करने वाले, यहाँ पर जो बिजली उपभोग वाले जिलों का सही क्रम यह 17-18 के अनुसार पूछा गया है। तो वह सही क्रम हम लोग का पटना, गया और उसके बाद नालंदा। ऑप्शन सी देख रहे हैं पटना, गया, नालंदा जो है ये सही क्रम है। ठीक, सबसे अधिक पटना में और यहाँ पर जो है फिर गया में, उसके बाद नालंदा में। चलिए 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन सा है? तो वह स्थल है प्रयाग। चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है। ठीक, ऑप्शन सी देख लीजिए करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था कौन? पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट है। चलिए यहाँ से सामान्य विज्ञान 51 नंबर का जो प्रश्न है, कह रहे कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है 52 नंबर कि एक सांवली त्वचा की व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या? तो वह जो इस तुलना में अधिक गर्मी तक तथा जो है कम सर्दी अनुभव करेगा। ठीक, कौन? एक सांवली त्वचा की व्यक्ति जो होगा वह एक गोरी त्वचा के व्यक्ति से वह अधिक गर्मी और जो है कम सर्दी अनुभव करेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन का खोज किया गया था एडरसन के द्वारा।
अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं किसको? तो दूरदृष्टि के लिए जो है यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। 55 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये जो ट्रांसफार्मर क्या है पूछा गया, यह जो होता है एसी वोल्टता घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला है कि बैटरी में कौन सी धारा होती है, एसी या फिर डीसी या फिर दोनों? तो बैटरी में क्या है कि जो है डीसी होती है। 3 एम्पियर की धारा होगी, 3 एम्पियर का जो धारा होगा वह आपका 3CS इन्वर्स में 1 होगा। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? तारे के टिमटिमाने का आंशिक कारण, यहाँ पर आंशिक कारक होता है क्या? तो इसका कारक देख लीजिए यहाँ से, रुक रुक कर चमकना, वातावरण की विद्युत धारा, और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ पर वातावरणीय जो अपवर्तन के कारण जो होते हैं वो तारा टिमटिमाते। देखिए यहाँ पर ये जो पेज है थोड़ा सा ये धुंधला स्कैन हुआ है, तो 1-2 प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर 59, 60 तक दिक्कत है। चलिए मैं अब जो बोलूँगा वो आप लोग समझ जाइएगा। पायरोमीटर में पाया जाता है, यहाँ पर पायरोमीटर में पाया जाता है। तो यहाँ से दिया गया है पायरोमीटर में क्या पाया जाता है जी, यहाँ देख लीजिए ये 800 सेंटीग्रेड के ऊपर का जो है ताप होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो होता है जूल प्रति किलो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 61 नंबर है कि किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो किस ताप पर पूछा गया, यह होता है 0 डिग्री ताप पर। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर। 62 नंबर प्रश्न देखिए, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, सेकंड पेंडुलम का आवर्त, यहाँ पर जो आवर्त काल होता है कितना? सेकंड पेंडुलम का जो आवर्त काल होता है ये 2 सेकंड होता है। ठीक, चलिए पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण या मान होता है कितना? तो इस कोण का जो मान होता है वो 135 डिग्री होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक बार बराबर होता है कितना? एक बार बराबर जो होता है वो 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने का यंत्र है क्या? दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व, देखिए यहाँ पर प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो वह तत्व है Mg/OH2 है। अगला है कि कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, देखिए यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो आपका 46% होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आंसू गैस का घटक इसमें हम लोग का देखा जाए तो ये जो क्लोरोपिक्रीन होता है ये आंसू गैस का घटक है। अगला प्रश्न है कि सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो सुरमा होता है जो कि आँखों में लगाया जाता है, काजल जैसा होता है, तो इसमें पूछा गया है कि किस तत्व का जो है प्रयोग होता है? तो इसमें आपका एंटीमनी का प्रयोग होता है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम, यहाँ पर जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषण हाइड्रोजन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? देखिए सही सुमेल इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर कॉपर जो होगा ये सीने बार से, ये सुमेल गलत है। बाकी एल्युमिनियम बॉक्साइड, जिंक, कैलामाइन और आयरन जो हेमेटाइट ये सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 72 नंबर है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मिट्टी के तेल में किसको छुपा कर रखते हैं? सोडियम को। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है, निर्माण होता है? तो पित्त रस जो होता है वह यकृत में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 74 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या फिर पुनः सृजित हो सकता है कौन सा होगा? तो वह है जिगर।
अगला प्रश्न देख लीजिए 75 नंबर, जो कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ये कह रहा है कि पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होती है। तो पेलाग्रा जो होता है वो B3 के कारण होता है, और जो ये स्कर्विक होती है विटामिन C की कमी के कारण होती है। तो मिला जुला के हम लोग का ऑप्शन जो बी इसमें दिया गया है वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो यहाँ तक आपका जो है 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चलिए मिलते हैं अगले सेट में। प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का 5 है, कल सुबह में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स ऑल दी बेस्ट।